नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज कुछ छात्रों से मिलने के बाद एक जो कॉमन समस्या देखने में आया है और वह है कि अपना पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं, क्लास 10 के बाद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो अपने पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी पैसे की समस्या आ रही है। जैसे मैं छोटा सा एक आज का उदाहरण दूं, अपने क्लास के दौरान एक गर्ल्स स्टूडेंट से बात हुई। हालांकि मैं नाम उनका नहीं लूँगा, आप तमाम लोगों के पास यह वीडियो जाता है तो मैं नाम नहीं लेकर के सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उनका समस्या था कि सर पढ़ाई में पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मान लीजिए हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग या जो भी कोचिंग पढ़ाते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि उन्हें फ्री में पढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा उनका हम लोग सहायता नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे खर्चे। अगर कोई दूर से आते हैं तो उनके लिए गाड़ी भाड़ा चाहिए, उनके लिए कॉपी और किताब चाहिए। तो उस चीज़ों को वो कैसे मेंटेन करें, आज इसी पर चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जो समस्या को आज हमने बहुत नज़दीक से देखा है, उसी समस्या पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि अपना पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालें। दोस्तों, आप जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से कम क्लास 10 पास कर चुके होते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम आप दे चुके होते हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं। उसके बाद आप किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो आज हम उसी पर आपसे बात कर रहे हैं कि पैसे की समस्या को हम कैसे दूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है वह है कि अगर आपने मैट्रिक तक अच्छा से पढ़ाई किया है, इंटर बेहतर ढंग से पढ़ाई किया है, तो सबसे पहले आप ट्यूशन करने की सोचें। अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई किया है तो निश्चित रूप से आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, फिर भी क्लास 10 वाले को पढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ तक नहीं होता है तो दोस्तों कम से कम आप क्लास 1 to 8 तक निश्चित रूप से पढ़ा सकते हैं। यह हो गया। दूसरा कि हम कहाँ ट्यूशन मांगने के लिए जाएं, यह भी एक समस्या है। तो दोस्तों, आप अपने आसपास में जो आपके पड़ोसी हैं उनसे आप बात करें, उनको कहें कि हम आपके बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में कोई भी 1 घंटे का ट्यूशन का 500 रुपया से कम नहीं लेता है। आप 500 ना मांगे, आप 200 रुपये में ही काम चलावें। आप उनसे 200 रुपये पर मंथ ही मांगे और इस ढंग से अगर हम 5 बच्चे को पढ़ाते हैं तो 1000 रुपया, और 10 बच्चे को पढ़ाते हैं तो कम से कम 2000 रुपया जो है सो हमारा इस हिसाब से बन जाता है। यानी कि लगभग 2000 रुपये महीना तो आप निश्चित रूप से ट्यूशन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया।
उसके बाद दोस्तों, चूंकि ट्यूशन जो है इसमें आपको एक भी पैसा खर्चा होने के लिए नहीं जा रहा है, एक भी पैसे आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आप अपने ज्ञान को बांटेंगे और आप अपनी समस्या को दूर कर लेंगे। इसलिए आप ट्यूशन पकड़ने का कोशिश करें और यहाँ से आपको बहुत सारा सहायता मिलेगा। दूसरा है कि कुछ लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, उनके सामने भी समस्या है, तो वैसी समस्या में वो क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मान लिया कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई विषय आपका बेहतर होगा। अगर कोई विषय बेहतर है तो आप अपने आसपास के कोचिंग संस्थान में जाइए और ख़ास करके किसी एक विषय पर बात कीजिए कि सर हम आपके यहाँ पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहते हैं, आप हमारा देख लें। अगर आपके बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं तो आप हमको मौका दीजिए। तो दोस्तों, वैसे कंडीशन में भी आपको 1 से 2 क्लास निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और जनरली होता क्या है कि कोचिंग वाले 1 से 2 दिन क्लास करवाते हैं, तो अगर 2-2 घंटे का क्लास आपको दे दिया गया, 2 घंटा आप छोड़ दीजिए, कम से कम एक घंटे का ही 2 क्लास दे दिया गया, तो वह हो गया आपका सप्ताह में 2 दिन का क्लास, यानी कि हम 2 घंटा मिनिमम मान करके चलते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक 1 घंटा का कम से कम 100 रुपया वो देता है, यानी कि सप्ताह में अगर 2 दिन मिला हमको, सप्ताह में 2 दिन मिला तो यहाँ 200 प्लस 200, यानी कि 2 घंटे वो हमको देता है, 2 घंटे का क्लास देता है, 100 गुने 2 तो 200 और 200, सप्ताह में आपको 400 रुपया यहाँ से आ गया। और इस ढंग से महीना में आपको 16 क्लास मिलते हैं। महीना में आपको सप्ताह में 4 क्लास तो 4 चौक 16 क्लास, महीना में 16 क्लास हो गया। तो 16 क्लास अगर आपको मिलता है तो ऐसे कंडीशन में 1600 रुपया आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूशन से भी पैसे को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस ढंग से हम कुछ अपने लिए अर्न कर सकते हैं और ख़ास करके अपने पढ़ाई को हम निश्चित रूप से बेहतर बना सकते हैं। जैसे आजकल के दिनों में आप देख रहे हैं कि वीडियो जो है सोशल मीडिया में चला हुआ है, एक लड़का अपना काम करके आता है और अपने कार्यस्थल से अपने रूम तक वो दौड़ करके जाता है। 10 किलोमीटर का उसका दौड़ का एरिया पड़ता है और 10 किलोमीटर वह दौड़ करके जाता है। किस ढंग से वो अपना मेंटेन करता है, अपने परिवार का मेंटेन करता है, अपना मेंटेन करता है और कमाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अपना इच्छा शक्ति देखना है। अगर हम अपने इच्छा शक्ति को जगा लें तो निश्चित रूप से हमें यह फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि ट्यूशन करके या कोचिंग करके कुछ पैसा आप जमा कर सकते हैं। आइए, तीसरा एक और महत्वपूर्ण काम है जो आप करके कुछ पैसा निश्चित रूप से जमा कर सकते हैं दोस्तों, वह है भारतीय जीवन बीमा के साथ जुड़कर। दोस्तों, इसमें भी एक भी पैसा आपको अलग से लगने के लिए नहीं जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा के साथ जुड़ करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता बनते हैं, जिसे एजेंट कहा जाता है, वैसे कंडीशन में आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होता है और उसका पासिंग मार्क्स 17-18 नंबर का है। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 17-18 क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक मतलब छोटा मोटा समय काम करके आप वहाँ से भी कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी जीवन बीमा या भारतीय जीवन बीमा निगम का जो आपका नज़दीकी ऑफिस होगा वहाँ जाइए, वहाँ मैनेजर साहब से मिलिए। वो आप किसी न किसी डीओ के साथ आपको रखवा देंगे और वह डीओ आपको परीक्षा की भी तैयारी फ्री में करवा देगा। और वहाँ से जो है आप एक एजेंट या बीमा अभिकर्ता बन करके भी कुछ पैसा कमा सकते हैं। यहाँ ज़्यादा मत दीजिए, 2 से 3 घंटे का टाइम दीजिए। और सबसे पहले इसमें क्या करना होता है दोस्तों, जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं
यानी कि आप अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद अपने घर में अपने सगे संबंधियों को बताना पड़ता है कि हम बीमा करते हैं। तो इसमें जो है सब वो आपको क्या करेंगे कि निश्चित रूप से सहायता करेंगे और वहाँ से भी कुछ पैसे आपके अर्न हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अपना कोचिंग भी चलाता हूँ, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य भी करता हूँ, उसके बाद और भी कई ऐसे काम हैं जो मैं करता हूँ। तो इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होते रहेगा और आपके सामने पढ़ाई की जो समस्या है, मतलब जिस साधन के बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यानी पैसे के अभाव में आप काम नहीं कर पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है कि वह बिना पैसे का कुछ पैसा कमा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।